आजकल नशा इतना फैल रहा है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो सरकारें इसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, नशे के लिए रैलियां निकालती है, नशे पर बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, पर प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नशे को अगर रोकना है तो उसके तरीके ऐसे अपनाओ कि नशा जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। आजकल तो ऐसा है कि जो नशा कराने वाले हैं, पेडलर हैं, जो सप्लाई देते हैं, उनका सबको पता होता है, परंतु कोई भी मुंह नहीं खोलता। पता नहीं ऐसा क्यों है। अगर नीचे से कहीं से भी कोई रास्ता तो होगा जहाँ से नशा आता है, तो उन रास्तों को ही अगर पुलिस किसी तरीके से क्रमबद्ध बंद कर दे तो ये नशा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा और बच्चों को अवेयर किया जाए कि ये चीज़ गलत है। तो सरकारें इसके लिए प्रोग्रामिंग तो रखती है, परंतु जो पेडलर हैं इसके, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। उन पर केस भी चलते हैं, उनको पकड़ा भी जाता है। और आजकल तो लड़कियां भी इस काम में लग गई हैं और लड़कियों की जमानत हो जाती है, फिर छूट जाती हैं, क्योंकि वो खुद नशा करती हैं और पैसे के लिए औरों को नशा करवा रही हैं। तो ये आने वाला समय इतना ख़राब और विकराल आ रहा है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। हमारे बिलासपुर में तो हर उसमें बच्चे इतने फंसे हुए हैं, नशा करते हैं, छोटी छोटी उम्र में नशे में लगे हुए हैं। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि तरीके से क्रमबद्ध ये काम किया जाए, तभी नशा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकारें जो है कमिटमेंट करती हैं कि हम नशे को जड़ से ख़त्म कर देंगे, परंतु मैं देखती हूँ कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो इसमें कोई भी इतनी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें जितने भी पेडलर होते हैं वो भी कोई नेतागिरी में फंसे होते हैं, कोई कहीं होते हैं, तो उनको पुलिस वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर ऐसे कोई पेडलर हैं तो कृपया करके ऐसा गलत कार्य मत करिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने परिवार के बारे में भी सोचिए, क्योंकि जैसी कमाई आप करके लाएंगे आपके बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे। तो मैं यही ज्ञानवर्धक बात बोलती हूँ कि इस काम को छोड़ दीजिए और बच्चों का भविष्य उज्जवल करिए। धन्यवाद।